हरिवंश राय बच्चन उसी दौर के एक कवि हुए जिनका बेटा कौन हुआ? बेटे से बाप की पहचान हो गई है, अमिताभ बच्चन। और उनका बेटा कौन हुआ? कह रही है ऐसी है। तो अभी बहू फिर भी ठीक है बेटे की तुलना में, एक्टिंग में है ना, है बहू से पहचान है बेटे की, बहुत बढ़िया। मतलब ऐश्वर्य बच्चन के ससुर के पिता थे हरिवंश राय बच्चन, ऐसे। अब अभिषेक जी के लिए कह रही है कि मतलब पत्नी से पहचाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हरिवंश राय बच्चन ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी, पूरे देश को शराबी बना दिया, खुद नहीं पीते थे। एक पुस्तक लिखी मधुशाला, और वो पढ़ने के बाद लगता है कि अगर पिया नहीं तो जिया क्या है, उसको पढ़ के ऐसा लगता है। और मजे की बात है, खुद नहीं पीते थे, पूरे देश में लहर चला दी, मोदी लहर जैसी, मध्य लहर। तो वो पढ़ के ऐसा लगता है कि सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, प्याला। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, मेल कराती मधुशाला। कि जो लोग कह रहे हैं मंदिर मस्जिद दोनों को शाम को बार में ले जाओ, दोनों ठीक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे यही बनवा दो वहाँ पर एक और थोड़ा बड़े पैमाने पर, और मुफ्त व्यवस्था करवा दो, फिर देश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा। कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस दिए हैं। तो उन्होंने एक पंक्ति और बड़े सहज लिखते थे। हरिवंश राय बच्चन की खास बात थी कि सहजता के समर्थक थे। और एक लिखा, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो मैं हूँ, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। इस तरफ तो तुम भी हो, मदिरा भी है, उधर पता नहीं क्या होगा मरने के बाद। ऐसे सहज आदमी थे। एक बड़ी अच्छी कविता लेके गए हैं, गर छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, आज शत्रु बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। अगर छिपाना आता ना तो लोग मुझे साधु समझते, छिपा नहीं पाता हूँ। और इस कहानी का सार क्या है? अगर आपको अपनी कमजोरियां छिपानी आती हैं तो आप साधु हैं, सभ्य हैं। नहीं छिपा पाते हैं तो दमड़ी घसियारे हैं, क्या करें। तो यही कि ये गरीब आदमी के लिए वही न्याय व्यवस्था कितनी खतरनाक